Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं आपका प्यारा दोस्त संजय और आप देख रहे हैं वीए और केरा। तो गाइस, महाकाल आपको स्वच्छ और स्वस्थ रखे। तो दोस्तों, नई ऐसी ही रहस्य से जुड़ी हुई कहानी को सुनने के लिए, स्टोरी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों, अभी हमारी कहानी है तंत्र का बादशाह, जो कि तंत्र के बारे में रहस्य भरी जानकारी आपको प्रदान करी जाएगी, जिससे आपको कुछ अच्छी तो कुछ बुरी सीख दोनों मिल सकती है। तो दोस्तों, कहानी ध्यान से सुनिएगा। चलो बिना देरी के कहानी शुरू करते हैं। तो ये है कहानी का दूसरा भाग। तो दोस्तों, कहते हैं जब शिष्य तैयार होता है तभी गुरु प्रकट होते हैं, लेकिन अगर गुरु तांत्रिक हो और उनका आगमन हो जंगल की निर्वस्ता में, तो समझो ज्ञान का समुद्र भी डर से कांपता है। आज आरव को मिलेगा उसका तंत्र गुरु और उसकी शुरुआत होगी उस साधना में जो आत्मा को भीतर से तोड़ती है फिर जोड़ती है। स्थान महाकाल वन, एक ऐसा स्थान जहाँ सूरज भी बिना अनुमति के नहीं चमकता। छाया आरव को लेकर एक सघन जंगल में पहुंची। धूप टपकती नहीं, पक्षी चुप हैं और वायु में ध्वनि नहीं, कंपन है। अचानक एक स्थान पर आकार छाया रुकी। वहाँ एक विशाल वट वृक्ष था, चारों ओर चक्र बने हुए, राख, भस्म और मिट्टी के शंख। बीच में एक वृद्ध शांत पर अद्भुत तेजस्वी साधक ध्यान में लीन। साया ने सिर झुकाया और धीमे स्वर में बोली, आरव मिल गया। उसने अपने गुरु से त्रिकालनाथ, जो स्वयं काल को भी साध चुके हैं। आरव धीरे धीरे उनके सामने बैठ गया। तभी वृद्ध ने आंखें खोली और वो आंखें आरव की आत्मा तक देख गई। गुरु त्रिकालनाथ, तू जल चुका है अग्नि में, अब वाणी को आग बना। मंत्र के बिना तंत्र अधूरा है, लेकिन पहले मन को मौन कर ध्यान सीख। गुरु की पहली दीक्षा ध्यान की पंच विधि। गुरु बोले, आरव, ध्यान कोई आसान नहीं, ये युद्ध है। खुद से इन 5 बिंदुओं को पकड़, नहीं तो मंत्र मात्र ध्वनि रह जाएगा। पहला, स्थिरता। शरीर जब तक हिलेगा विचार कभी नहीं थमेंगे। स्वर, अपनी सांसों को सुन। हर श्वास जन्म है, हर निश्वास मृत्यु। चित्र, कल्पना में अग्नि, त्रिशूल या अपने इष्ट का ध्यान कर। जहाँ तंत्र वहाँ जन्म लेता है जहाँ कल्पना सजीव हो। जप, बीज मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं बोल, गूंज नहीं महसूस कर। जप से शक्ति नहीं, जुड़ाव होता है। समर्पण, आखिर में छोड़ दे मैं को। तंत्र में मैं नहीं होता, केवल वो होता है। और ऐसे शुरू हुआ आरव का ध्यान। घंटों बीते, फिर दिन, फिर रातें। हर बार मंत्र में डूबा और हर बार कुछ नया जागा, लेकिन
असली मोड़ तब आया जब उसने पहली बार त्रिकाल प्रेक्षा का साधना को सुना। त्रिकाल प्रेक्षा समय से पार जाने की साधना, 3 कालों को देखने की विद्या, भूत, वर्तमान और भविष्य। गुरु ने कहा, आरव, अगला चरण है त्रिकाल प्रेक्षा, पर यह केवल देखने की साधना नहीं, सहने की भी है। अतीत तुझे रुलाएगा, वर्तमान तुझे सवाल करेगा और भविष्य तुझे बदलने को कहेगा। आरव ने डरते हुए पूछा, क्या मैं सब कुछ देख पाऊंगा? गुरु मुस्कुराए, शब्द नहीं, भाव देखे जाते हैं। क्या तुम तैयार हो अपने ही सच को देखने के लिए? साधना प्रारंभ होती है। आरव एक तांत्रिक मंडल में बैठा है। गुरु द्वारा खींचा गया त्रिभुज, बीच में दीपक, चारों कोनों में राख से बनी आकृतियां, मंत्रों की गूंज हवा में। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्यु मोक्षयमामृतात्। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। आरव की आंखें बंद, पर अंदर कुछ चल रहा था। उसने पहले बार देखा अपने पिता की मृत्यु को, फिर अपनी माँ का अकेलेपन पर संघर्ष, फिर भविष्य की झलक। वो एक भस्मधारी तांत्रिक बन चुका है, जिसके चारों ओर लोग हैं, कोई श्रद्धा से तो कोई डर से। लेकिन फिर एक आवाज गूंजी अंधकार से, क्या तुम सब खोने को तैयार है? स्थान शमशान भूमि, रात का तीसरा पहर। गहन अंधकार लपटे बूझ चुकी राख उड़ रही है और बीच में बैठा है आरव, अकेला। गुरु त्रिकालनाथ ने उसके चारों ओर तांत्रिक भस्म से भैरव मंडल बनाया। बीच में शुद्ध घी का दीपक, जिसके चारों ओर 4 शव से खींची हुई राख की रेखाएं। गुरु त्रिकालनाथ कठोर स्वर में बोले, अब शुरू होगी भैरव अर्चना। यहाँ कोई पूजा नहीं, यहाँ केवल स्वीकृति है। तुझे मृत्यु को स्वीकारना होगा, न सिर्फ शब्दों से बल्कि आत्मा से। भैरव अर्चना की विधि, 4 चरणों की साधना। सुन आरव, यह 4 चरणों में होगी। हर चरण तुझे थोड़ा और मृत्यु के पास ले जाएगा। अगर डर गया, वही तेरा अंत। प्रथम चरण, रमशान पथ। आरव को 108 कदम नग्न पांव चलना था। राख, हड्डियां और निर्वता से भरे पथ पर। हर कदम पर एक मंत्र, ओम काल भैरवाय नमः। हर मंत्र के साथ उसके अंदर डर कम नहीं, गाढ़ा होता गया। कुत्तों की कुर्राहट, हवा में शीतलता और दिल की धड़कनें, जैसे पूरा जंगल सुन रहा था। दूसरा चरण, मूर्छा जागरण। गुरु ने आरव के माथे पर त्रिपुंड बनाया भस्म से। फिर उसे बोले, अब तू नहीं, अब केवल वो है जो तुझमें प्रवेश करेगा। आंखें बंद कर और केवल
ओम भैरवाय स्वाहा का जाप कर। आरव ने जप शुरू किया। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी, आंखें लाल, शरीर भारी होने लगा। उसने देखा काले रंग की आकृति उसके सामने, त्रिशूल लिए भैरव मुस्कुरा रहा है, डरावनी मुस्कान। तीसरा चरण, मृत्यु स्पर्श। गुरु बोले, अब अंतिम परीक्षा। ये खोपड़ी हाथ में लो और उसमें भैरव का आवाहन करो। लेकिन याद रख, यदि एक भी भाव डर का आया, ये खोपड़ी तुझे निगल जाएगी। आरव ने खोपड़ी उठाई। वह खून से सनी थी, लेकिन उसमें से निकली सुगंध जैसे चंदन और शमशान का मिश्रण। उसने कहा, ओम काल भैरवाय नमः। शरीर सुन तुम्हारा, आत्मा तुम्हारी। आरव अब केवल पात्र है। तभी एक कंपन हुआ और उसकी आंखें खुल गई। चौथा चरण, आत्म निखंडन, अहम विसर्जन। अब उसे गुरुदेव ने मौन करा दिया। एक कटोरे में रखी भस्म उठाकर सिर पर डाली गई। गुरु बोले, अब बोल, तू कौन है? आरव ने पहली बार जवाब नहीं दिया। गुरु बोले, फिर नाम, जाति, पहचान सब छोड़। तांत्रिक वही है जो खुद को मिटा दे। आरव चिल्लाया, मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ, और जो बचेगा वही होगा भैरव। तभी शमशान की हवा कांपी और दीपक स्वयं बुझ गया। और उस रात आरव मर गया। लेकिन सुबह जो उठा वो था तंत्र मार्ग का पहला दीक्षित। उसके पास थी काल भैरव सिद्धि, एक ऐसी शक्ति जिससे वो किसी भी शक्ति की मृत्यु की राह देख सकता है। लेकिन गुरु ने चेतावनी दी, यह शक्ति है, वरदान नहीं। अगर भावना मिल गई अहम से तो विनाश खुद शिष्य बन जाता है। आरव की पहली सिद्धि, भैरव दृष्टि। अब आरव किसी भी व्यक्ति को देखकर उसका मृत्यु तिथि, कारण और समय भांप सकता था, लेकिन वो उसे बोल नहीं सकता था। लेकिन नहीं तो उसका खुद का जीवन घटने लगता। गुरु ने कहा, भविष्य देखना शक्ति है, बताना शाप। अब आरव एक और पायदान चढ़ चुका है। लेकिन तंत्र के रास्ते में हर सिद्धि एक परीक्षा है। अगला पड़ाव है नवनाथ तंत्र द्वार, जहां उसे साधना करनी होगी ऐसी विद्या की जिसे पहले केवल एक बार संपूर्ण सिद्ध किया गया, केवल शिव के द्वारा। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइए। अगर कुछ मिस्टेक हुआ हो तो माफ़ करना दोस्तों। फिर मिलेंगे इस कहानी का अगला भाग। तब तक पहला और दूसरा भाग सुनते रहिए तंत्र का बादशाह। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, तो स्टोरी जल्द ही आएगी। तो चलो ठीक है, जय महाकाल।